इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें बर्ड नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है। कहने के तो बर्ड स्विमिंग पूल को साफ सफाई करने का काम करता है, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि बर्ड लोगों के घरों में घुस करके वैम्पायर्स को मारता है और उनके दांतों को निकालता है। दांतों को क्यों निकालता है अभी हमें मालूम चल जाएगा। इस घर में एक बूढ़ी औरत थी जो कि वैम्पायर बन चुकी थी। दिखने में तो बहुत ही खतरनाक दिख रही थी, लेकिन है तो बूढ़ी औरत ही। और यहाँ पर हमें एक बात मालूम चलता है कि वैम्पायर्स बाहर इसलिए नहीं निकल सकते हैं दिन में क्योंकि उन्हें धूप से डर लगता है। अगर वे लोग धूप में निकल गए बाहर तो वे जल के राख हो जाएंगे। अब इन दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है, वो भी काफी लंबे समय तक। और लास्ट में मौका पा करके बर्ड इस वैम्पायर को जान से मार देता है। बर्ड का ये सब रोज का पेशा है, वैम्पायर्स को मारना, उनके दांतों को निकालना। अब जो बर्ड है ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जो वैम्पायर्स के दांत है ना, वो मार्केट में काफी ज्यादा महंगे बिकते हैं और इससे बर्ड की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। सीन आगे शिफ्ट होता है जहाँ हमें मालूम चलता है कि बर्ड की एक बेटी है और अपनी ही बेटी को लेने के लिए बर्ड यहाँ पर आया था। जब बर्ड अपनी बेटी को लेकर के घर पर जाता है तो हमें मालूम चलता है कि उसकी जो बीवी है वो बर्ड से बहुत चिड़ी हुई है। हालांकि ये दोनों अलग अलग बिल्डिंग में रहते हैं मगर फिर भी इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत तालमेल है। बर्ड की बीवी जोश बर्ड को बताती है कि मैं इस घर को बेचने वाली हूँ और अपनी बेटी को लेकर के मैं फ्लोरिडा अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मैं अपनी बेटी के इलाज नहीं करवा पा रही हूँ, स्कूल की फीस नहीं जमा कर पा रही हूँ, तो बताओ मैं क्या करूँ। बर्ड कहता है कि स्कूल की फीस और उसके इलाज का कितना रुपया लगेगा। जिसके बाद जोश कहती है कि यही कुछ $10,000, अगर इतने पैसों का इंतजाम हो गया तो कुछ सोच सकते हैं। बर्ड कहता है कि ठीक है, मैं जल्द ही पैसों का जुगाड़ कर लूंगा, लेकिन उससे पहले ना ही तुम यहाँ से कहीं जाओगी ना ही तुम मेरी बेटी को लेके जाओगी। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि बर्ड वैम्पायर्स के दांतों को लेता है और उसे लेकर के रॉय के पास जाता है डील करने के लिए। बर्ड जितने भी दांत लेके आया था सारे दांत बहुत महंगे थे, लेकिन यहाँ पर रॉय बहुत भाव खा रहा था। वो बहुत ही सस्ते में बेचने के लिए बोल रहा था। रॉय कहता है कि ये जितने भी दांत है मैं सिर्फ $800 दे सकता हूँ। अगर बर्ड इन दांतों को लेकर के यूनियन वालों के पास जाता है तो बर्ड को अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं, लेकिन बर्ड यूनियन वालों के पास नहीं जा सकता है क्योंकि यूनियन वाले बर्ड को बाहर निकाल दिए हैं और रॉय को ये बात अच्छी तरीके से मालूम है, इसलिए इतना भाव खा रहा है। यूनियन बोले तो कह लो एक संस्था है जिसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, वैम्पायर्स को मारते हैं, उनके दांतों को निकाल करके यूनियन में बेचते हैं और यूनियन के लोग भी उन लोगों को अच्छे खासे पैसे देते हैं। खैर यहाँ पर सीन कट होता है और अगले सीन में हमें एंड्री और उसके बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है। ये दोनों ही वैम्पायर हैं। जब एंड्री उस बूढ़ी औरत के घर पर जाती है तो वो देखती है कि उस बूढ़ी औरत को किसी ने बड़ी बेरहमी से जान से मार दिया है। यहाँ पर एंट्री अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि जल्द से जल्द पता लगाओ कि इनका ये हाल किसने किया है। अब बर्ड के पास अभी भी पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए वो जॉन के पास कॉल लगाता है, जॉन को अपने पास बुलाता है और जॉन से रिक्वेस्ट करता है कि एक बार फिर से मुझे यूनियन में रख लो। इस बार मैं बहुत ही अच्छे से काम करूंगा, कोई भी नियम को नहीं तोड़ूंगा। इसके बाद जॉन बर्ड को लेकर के यूनियन के मैनेजर के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि एक बार फिर से बर्ड को रख लो। जब बर्ड यूनियन के अंडर में था तो बर्ड ने जितने भी कानून को तोड़ा था, रूल को तोड़ा था, वो सब रजिस्टर में एंटर किया गया था और उन सभी बातों को मैनेजर जॉन को सुना रहा था। तभी बर्ड कहता है कि देखो जैसे मैं पहले था अब मैं वैसा नहीं हूँ, अब मैं बदल चुका हूँ, अब मैं सही तरीके से काम करूंगा, मुझे पैसों की जरूरत है, प्लीज मुझे रख लो। यहाँ जॉन भी रिक्वेस्ट करता है जिसके बाद मैनेजर मान जाता है और बर्ड को एक बार फिर से यूनियन में एंट्री मिल जाती है। इस बार बर्ड कोई भी कानून न तोड़े या फिर कह लो जासूसी करने के लिए मैनेजर ने एक इंसान को भेजा था बर्ड के पास। अगले दिन सुबह होते ही ये दोनों ही वैम्पायर्स का शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जो एंड्री थी वो रॉय के पास आ चुकी है, तो रॉय एंड्री से कहता है कि तुम लोग धूप में कैसे यहाँ तक आए। एंड्री कहती है तुम्हें ये बात जानने की जरूरत नहीं है, तुम ये बताओ कि इस दांत को तुम्हारे पास किसने बेचा। खैर अब यहाँ पर सीन कट होता है और अगले सीन में हम देख पाते हैं कि बर्ड वैम्पायर्स का शिकार करने के लिए कमरे के अंदर जा चुका है, वो भी अकेले ही। वैम्पायर्स और बर्ड के बीच में फाइट हो रही थी, तभी यहीं पर स्वैन भी आ जाता है जासूसी करने के लिए, लेकिन यहाँ पर स्वैन की वजह से ही बर्ड बच पाता है। बर्ड बहुत ज्यादा डरपोक है, तभी तो उसने पैंट में ही सुसु कर दिया है। अब अगले दिन सुबह में ये लोग फिर से उठते हैं और जितने भी वैम्पायर्स को मारा था उनके दांतों को बेचने के लिए रॉय के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बर्ड देखता है कि यहाँ पर बहुत ही गलत सीन हो चुका है, रॉय पहले से ही मारा जा चुका है। स्वयं कहता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा, हमारा एक पार्टनर मारा गया है। बर्ड कहता है कि तुम्हें जो भी करना है 24 घंटे बाद करना,
क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही दिन का टाइम है। मुझे एक ही दिन में $10,000 बनाना है और मैं अगर ऐसा नहीं कर पाया तो मेरी फैमिली मुझसे दूर चली जाएगी। इन बातों को सुनने के बाद स्वयं भी बर्ड का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन ये लोग एक ऐसी जगह पर गए थे जहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर्स की होने का संभावना था। उसी समय बर्ड के पास दो इंसान आते हैं जो बर्ड से कहते हैं कि जिस काम के लिए तुम यहाँ पर आए हो ना, उसी काम के लिए हम भी यहाँ पर आए हैं। सुनो दोस्त, हम दोनों साथ में मिलकर के काम करते हैं। सारे वैम्पायर्स को मारने के बाद जो भी पैसा होगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। सोच विचार कर लेने के बाद बर्ड भी इन दोनों की बातों में आ जाता है, बातों को मान लेता है। उसके बाद ये लोग भी वैम्पायर्स का शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। एक कमरे में जाने के बाद एक के बाद एक बहुत सारे वैम्पायर्स आ रहे थे, जिसके बाद ये सभी दोस्त मिल करके वैम्पायर्स को मार रहे थे, उनका शिकार कर रहे थे। और लास्ट में सभी वैम्पायर्स को मारने के बाद सभी दोस्त आपस में दांतों को बांट लेते हैं। रास्ते में बर्ड स्वयं से कहता है कि देख भाई, हम लोग गलत तरीके से वैम्पायर्स को मार रहे हैं, ये नियम के खिलाफ है, लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी है इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये सब बात मैनेजर तक नहीं जानी चाहिए। घर जाने के बाद बर्ड को मालूम चलता है कि बर्ड की जो बेटी है उनके दोस्त का एक बर्थडे पार्टी है जहाँ पर बर्ड को और उनकी बेटी को जाना है। और बर्ड अपनी बेटी को लेकर के वहाँ पर जाता भी है, लेकिन कुछ समय बाद बर्ड के पास एक कॉल आता है। कॉल पर एंड्री थी जो बर्ड से कह रहे थे कि ये आखिरी बर्थडे पार्टी है, जितना मनाना है मना लो खुल के। उसके बाद बर्ड को यहाँ पर एहसास हो जाता है कि एंड्री ने बर्ड के पीछे गुंडे लगा दिए हैं। जिसके बाद बर्ड अपनी बेटी को लेता है, गाड़ी में बैठाता है और बहुत ही रफ्तार से घर पर जाने लगता है। बर्ड के पीछे गाड़ी लेकर के बहुत सारे गुंडे पड़े हुए थे, मगर फिर भी बर्ड बहुत ही रफ्तार से अपनी गाड़ी को भगाता है और घर पर पहुंच जाता है। घर पर जाने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि गुंडे तो पहले से ही घर पर मौजूद हैं और ये सब गुंडे एंड्री के थे। एंड्री बदला लेने के लिए यहाँ पर आई थी। इन लोगों ने बर्ड के दोस्त स्वयं को भी मार दिया था। बर्ड को बेहोश करने के बाद ये लोग उनकी बीवी और बच्चे को उठा ले जाते हैं। यहाँ पर अचानक बर्ड और स्वयं दोनों की ही आँख खुलती है, दोनों ही उठते हैं। स्वयं को मालूम चलता है कि वो अब इन्फेक्टेड हो चुका है, वो भी एक वैम्पायर बनने वाला है। स्वयं को काफी तेज भूख लग रही थी, वो बर्ड के ऊपर हमला करता है, लेकिन बर्ड स्वयं को गले को ही काट करके अलग कर देता है। लेकिन कुछ समय बाद हम देख पाते हैं कि बर्ड खुद अपने सर को उठाता है और उसे अपने शरीर से जोड़ लेता है। लेकिन अब स्वयं नॉर्मल था, वो बर्ड के ऊपर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि बर्ड के साथ बातचीत कर रहा था, उसके साथ और भी बात पूछ रहा था। स्वयं कहता है कि एक एना नाम की लड़की है जो एंड्री को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती है, अगर तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हें कुछ न कुछ जरूर मालूम चल जाएगा। जिसके बाद बर्ड एना के पास पहुंच जाता है और अपने बीवी और बच्चे के बारे में पूछने लगता है, लेकिन यहाँ पर एना कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। मगर कुछ समय बाद एना बर्ड को बताती है कि उस रात जिस बूढ़ी औरत वैम्पायर को तुमने मारा है वो एंड्री की बेटी थी। एंड्री उसे छोड़ करके कहीं दूर चली गई थी, मगर दोबारा आ करके एंड्री ने अपनी बेटे को वैम्पायर बना दिया, लेकिन वो बूढ़ी हो गई और अब इसी वजह से एंड्री तुम्हारे परिवार वालों से बदला ले रही है। अब यहाँ पर इन दोस्तों की ग्रुप बन जाती है और ये सभी दोस्त हथियार को लेकर के एंड्री को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। अब जो एना थी उसे एंड्री के अड्डे के बारे में मालूम था, लेकिन वहाँ के अड्डे पर जाने से पहले उन्हें कुछ वैम्पायर से लड़ना पड़ता है और वो लड़ते भी हैं। लेकिन इसी बीच ये लोग वैम्पायर से लड़ते हुए वहीं पर फंस जाते हैं और तभी यहीं पर एंट्री होती है जॉन की, जो मशीन गन लेकर आया था और उसी गन से सभी वैम्पायर्स को उड़ा करके खत्म कर देता है। उसके बाद ये लोग मिल करके कुछ हथियार और गन्स को लेते हैं और मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं। इधर इन लोगों को महसूस हो चुका था कि बर्ड अपने परिवार को बचाने के लिए यहाँ पर आ रहा है। अंदर आते वक्त इन लोगों को सुरंग के अंदर बहुत सारे वैम्पायर्स मिलते हैं, जिससे इन लोगों के बीच में फाइट होती है। ये लोग लड़ते हैं, उन्हें मारते हैं, लेकिन लास्ट में जॉन बर्ड को आगे की ओर धक्का दे करके गेट को बंद कर देता है। जॉन कहता है कि तुम जा करके अपने परिवार वालों को बचाओ, मैं इन लोगों को संभालता हूँ। एंड्री का बॉडीगार्ड रैमलो अचानक बर्ड के सामने आ जाता है और बर्ड के ऊपर हमला कर देता है, मगर तभी यहीं पर स्वयं और एना की एंट्री होती है। ये दोनों मिल करके रैमलो से फाइट करते हैं, रैमलो को रोकते हैं
और फिर बर्ड अपने बीवी बच्चे को बचाने के लिए एंड्री के पास पहुंच जाता है। जो एंड्री थी वो बाकियों के वैम्पायर से कई गुना खतरनाक और ताकतवर थी, इसलिए वो लगातार बर्ड के ऊपर हमला किए जा रही थी और यहाँ पर बर्ड भी कुछ नहीं कर पा रहा था। और इधर स्वेन और एना रैमले को हाथ को पकड़ करके दोनों दो ओर खींच रहे थे, जिसकी वजह से रैमले का हाथ उखड़ जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। बर्ड को मारने के बाद एंड्री उसके परिवार वालों को मारने के लिए जा रही थी, मगर पीछे से बर्ड खड़ा हो जाता है और एंड्री के ऊपर गन से शूट कर देता है। लेकिन कुछ समय बाद हमें मालूम चलता है कि बंदूक की गोली भी एंड्री का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब एक बार फिर से एंड्री बर्ड को मारने के लिए बर्ड की ओर भागती है, लेकिन इस बार एंड्री फंस जाती है क्योंकि इस बार बर्ड ने सिल्वर वायर को लगा दिया था, जिसकी वजह से एंड्री का गला कट जाता है और एंड्री की यहाँ पर मौत हो जाती है। अब एक बार फिर से सारे दुश्मन मारे गए थे, सब कुछ एकदम नॉर्मल पहले जैसा हो गया था और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।